डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इन्वर्स वेरिएशन के बारे में डिस्कस करेंगे। इन्वर्स वेरिएशन, देखिए वर्ड इन्वर्स मतलब क्या होता है? उल्टा। तो जैसे हमने वेरिएशन में आपको डायरेक्ट वेरिएशन में बताया था कि अगर कोई चीज़ इंक्रीज कर रहा है और साथ साथ उसके रिस्पेक्टिव दूसरा चीज़ भी इंक्रीज कर रहा है, या कोई पहला जो है वो डिक्रीज कर रहा है, सेकेंडली दूसरा भी डिक्रीज कर रहा है, तो वो जो केस था वो था डायरेक्ट वेरिएशन। बट यहाँ पर क्या है? इन्वर्स वेरिएशन, मतलब उल्टा करना है। यानी अगर दो क्वांटिटी है और दो क्वांटिटी इस तरह से रिलेटेड है कि अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रहा है और करस्पॉन्डिंगली दूसरा जो क्वांटिटी है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, एंड वाइस वर्सा दैट मीन्स अगर पहला इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज हुआ, फिर अगर दूसरा डिक्रीज कर रहा है तो पहला इंक्रीज करेगा। तो इस प्रकार का जो वेरिएशन होता है उसको हम लोग कहते हैं इन्वर्स वेरिएशन। अब देखिए यहाँ पे जैसे हमने बताया था कि डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है कि x बाई वाई ये आपका कांस्टेंट होता है। ये x बाई वाई हमारा कांस्टेंट किस में था? ये हमारा था डायरेक्ट वेरिएशन में। बट यहाँ पे हमारा क्या है? इन्वर्स वेरिएशन में इसका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज विल बी कांस्टेंट। यानी यहाँ पर क्या होगा कि एक्स वाई इक्वल टू के कांस्टेंट होगा। अगर दो क्वांटिटीज एक्स और वाई है इस तरह से, अगर वो इन्वर्स वेरिएशन में है, तो अगर इफ एन इंक्रीज इन एक्स causes corresponding decrease in y and vice versa in such a manner that xy remains constant, we can find a constant k such that xy equal to k। तो यहाँ पर याद रखिएगा इन्वर्स वेरिएशन में दोनों क्वांटिटीज का प्रोडक्ट क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसी से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए देखते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग टेबल x एंड y वेरी इनवर्सली फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q। देखिए आपको दिया हुआ है कि x y 5 8 10 p और q t। देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि सिंस x एंड y वेरी इनवर्सली, तो जब x और y इनवर्सली वेरी करता है तो क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑफ x y इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया कि 5 इंटू 8 इक्वल टू 40, तो 10 इंटू p इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा किसका? 40 का। सिमिलरली 5 इंटू 8 यानी 40 का प्रोडक्ट किसके प्रोडक्ट के बराबर होगा? q इंटू 2 का। तो यहाँ से आपको p का वैल्यू 4 मिल गया, यहाँ से q का वैल्यू 20 मिल गया। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन एक देखिए कि इफ 52 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 35 डेज, हाउ मेनी डेज विल 28 मैन कंप्लीट द सेम वर्क। देखिए नंबर ऑफ मैन, पहले तो हम एज्यूम करेंगे कि 28 मैन कैन डू द सेम वर्क इन x days. So we have number of men and days. When number of men are 52, the days are 35. जब आपके 52 मैन है तो उसमें आपको कितने दिन लग रहा है? 35 डेज। तो अगर नंबर ऑफ मैन 28 होगा तो नंबर ऑफ डेज कितना होगा? ऑब्वियसली ये क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि आपका नंबर ऑफ मैन डिक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज करेगा। तो क्लियरली एज द नंबर ऑफ मैन डिक्रीजेज द नंबर ऑफ डेज विल increase. So it is a case of inverse variation. Then their product will be constant. Therefore 52 into 35 equal to 28 into x. So therefore x equal to 52 into 35 by 28. We can solve it. Then we'll get x, the value of x equal to 65. That means 28 men will do the work in 35 days. In this way you can complete worksheet 2. I have solved some problems for you. So if you see worksheet 2 question number 1, here given A B और ये आपको टेबल दिया हुआ है 7 8, यहाँ आपको ब्लैंक है, इस ब्लैंक को हमने A1 एज्यूम कर लिया और B आपको यहाँ पर 4 है, फिर यहाँ पर 28 है और यहाँ आपका ब्लैंक, इसको हमने B1 लिख दिया। ये आपको दिया हुआ है कि A और B इन्वर्सली वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? तो इन्वर्सली वेरी कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि एक्स वाई यानी दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो इसका मतलब 7 इंटू 8 इक्वल होगा A1 इंटू 4 और इक्वल होगा 28 इंटू B1। अब हम यदि फर्स्ट 2 को लेते हैं टेकिंग दिस, तो 7 इंटू 8 इक्वल टू A1 इंटू 4, सो देयरफॉर A1 इक्वल टू 7 इंटू 8 बाई 4, सो 4 2 8, सो वैल्यू ऑफ A1 इक्वल टू 14। अगेन विल टेक फर्स्ट एंड लास्ट इक्वेशन, सो 7 इंटू 8 इक्वल टू 28 इंटू B1, so B1 equal to 7 into 8 by 28 is when we are solving we will get 2, so therefore B1 equal to 2. Now question number 2,
इफ यू सी द क्वेश्चन नंबर 2, तो कह रहा है कि इन द साइंस टीचर ask the student of class 7 to make a project report on pollution. When 10 students work on it, it works get finished in 3 days. तो how many students are required so that the work finishes in 2 days? कह रहा है कि अगर कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट को हमको बनाना है तो कह रहा है कि जब 10 स्टूडेंट्स किसी काम प्रोजेक्ट वर्क में लगते हैं तो वर्क फिनिश हो जा रहा है कितने दिन में? 3 दिन में। तो कह रहा है कि अगर हमको वर्क को 2 दिन में फिनिश करना है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना होगा? तो सिंपल सी बात है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ेंगे। तो हम एज्यूम करेंगे लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड इक्वल टू एक्स। सो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपॉन डेज विल मेक दिस टेबल। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है तो डेज आपके कितने हैं? 3 है। तो जब आपका डेज 2 है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको एक्स मानेंगे। तो यहाँ से आपको ऑब्वियस दिख रहा है कि जब आपका डेज डिक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। सो वही हमने लिखा है क्लियरली एज द नंबर ऑफ डेज डिक्रीजेज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विल इंक्रीज। सो इट इज ए केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है? प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो 10 into 3 equal to x into 2, therefore x equal to 10 into 3 by 2, therefore x equal to 15. Hence the required number of students are 15. So in this way I have solved some problems. You can search or you can just try to complete the questions, answers, and if you have problem you can ask me. एक आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को कह रहा है क्या शॉपकीपर हैज इनफ मनी टू बाय 40 बुक्स ईच कॉस्टिंग ₹125. हाउ मेनी बुक्स ही कैन बाय इफ ही गेट्स अ डिस्काउंट ऑफ ₹25 ऑन ईच बुक. देखिए कितने बुक्स परचेज कर रहे हैं? 40 बुक्स परचेज कर रहा है। जब ईच बुक का कॉस्ट कितना है? 125. अब कह रहा है कि इसको हम 25 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जब हम इसको 25 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं तो कॉस्ट बुक का कितना हो जाएगा? 125 माइनस 25 दैट इज़ 100. तो जब आपका 100 रुपीज़ ईच कॉस्ट होगा प्रत्येक ईच बुक का तो नंबर ऑफ बुक्स कितना होगा? नंबर ऑफ बुक्स हम एक्स मान लेते हैं। तो क्लियरली कि अगर आपका कॉस्ट डिक्रीज कर रहा है तो नंबर ऑफ बुक्स क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो एक डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा इंक्रीज कर रहा है। तो ये किस प्रकार का केस हो गया? इन्वर्स वेरिएशन का केस हो गया। तो इन्वर्स वेरिएशन में क्या होता है? प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो 125 इंटू 40 इक्वल टू 100 इंटू एक्स. सो द एक्स इक्वल टू 50. तो हैंस ही कैन बाय 50 बुक्स. एंड द लास्ट आप क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। कह रहा है कि अ गैरिसन ऑफ 120 मैन हैज प्रोविजन फॉर 30 डेज. एट द एंड ऑफ 5 days 5 more men joined them. तो हाउ मेनी डेज कैन दे सस्टेन ऑन द रिमेनिंग प्रोविजन. कह रहा है कि 120 लोगों का खाना है किसी में 30 दिन के लिए, 30 डेज के लिए आपका है, ठीक है. कह रहा है कि अगर माह के अंत में अगर 5 मैन और ऐड हो रहे तो कितने दिनों का खाना बचेगा. तो देखिए टोटल कितने पहले आदमी थे? नंबर ऑफ मैन थे 120. तो नंबर ऑफ डेज था 30. बट एट द एंड ऑफ 5 डे, इन द 5 दिन के पहले, यहाँ देखिए एट द एंड ऑफ 5 days यानी 5 दिन जब अंत होगा यानी लास्ट के 5 days यानी नंबर ऑफ डेज उस समय कितने बचे आपके? 25 डेज बचा, ठीक है. नंबर ऑफ डेज आपका कितना बचा? 25 बचा. और यहाँ पर नंबर ऑफ मैन क्या हुआ? इंक्रीज हुआ. यानी पहले 120 था, अब कितना हो गया? 120 प्लस 5 तो 125. तो उसमें नंबर ऑफ डेज कितना हो जाएगा? तो उसमें हम नंबर ऑफ डेज कितना करेंगे? एक्स लेंगे. तो जैसे देख रहे हैं कि एज द नंबर ऑफ मैन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ डेज विल डिक्रीज. अगर आदमी बढ़ेगा तो दिन क्या होगा? घटेगा. तो एक इंक्रीज कर रहा दूसरा डिक्रीज कर रहा. तो ये इन्वर्स वेरिएशन का केस हो गया. तो जब ये इन्वर्स वेरिएशन तो प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा. तो देयरफॉर 120 इंटू 25 इक्वल टू 125 इंटू एक्स. तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 24. तो हैंस दे कैन सस्टेन 24 days on the remaining provision.